700-800 साल पहले की बात अर्ज कर रहा। कहते हैं मरी हुई भैंस पड़ी थी, एक औरत काले बुरके में नकाब पोश आई और उस बीबी ने मरी हुई भैंस का खंजर से गोश्त काटा, थैले में डाला और दौड़ी। कहते हैं मेरे ज़हन के अंदर ख्याल आया कि बीबी कोई होटल चलाती है और मुर्दा जानवर का गोश्त लोगों को खिलाती है। वैसे तो जासूसी मना है, इस नीयत से कि मुसलमानों को बचाऊं उसके पीछे हो लिया। कहते हैं वो गलियां गुजरती गुजरती कूफे की तंग गली में गई, एक बड़ा सा दरवाजा लकड़ी का, बड़ा फाटक जो पुराने शहरों में होते। कहते उस बड़े फाटक पर उसने जोर जोर से दस्तक दी, दोनों हाथों से दरवाजा खुला। वो औरत अंदर दाखिल हुई तो 3-4 बच्चियां झट से उसके गिर्द इकट्ठी हो गई। अम्मा कुछ लाई हो? तो रोने लगी, कहने लगी मैं कुछ नहीं ला सकी। कहने लगी ये मुर्दा जानवर का गोश्त है और हुजूर ने फरमाया जब मरने लगो तो मुर्दार खा के भी जान बचा लो। अब मैं देखती हूँ तुमसे खड़ा नहीं हुआ जाता, ना खाओगी तो गिर पड़ोगी, ये मुर्दा ही है, पका लो। कहते हैं अगले लफ्ज उस औरत ने कहे तो मैं बाहर खड़ा चीखने लगा। वो कहने लगी हम सैयदादियां हैं, सदका ज़कात खा नहीं सकती, पर सब रोगां दा रोग मुहम्मद, जिसका नाम गरीबी, कंड वला के लंघ जांदे सब दोस्त यार, करीबी सैयद है, सदका ज़कात ये मुर्दार खा के गुजारा करो। कहते हैं फिर उस औरत ने चारों बेटियों को सीने से लगाया, कहने लगी तुम्हारा बाप जिंदा होता तो ये दिन ना, सैयद भी और यतीम भी और मिस्कीन भी। फिर वो रोई। हज़रत अब्दुल्ला मुबारक कहते हैं जोर जोर से दरवाजे पे दस्तक दी, बीबी बाहर आई, कौन है? तो मैंने कहा मैं अब्दुल्ला बिन मुबारक हूँ, मुहद्दिस हूँ, जमाना मुझे जानता है, मेरे शागिर्दों की लिस्ट बड़ी लंबी है। कहने लगी अच्छा तू? कहने लगा ये 300 दिनार है, तू मेहरबानी करे तो रख ले, चले अपना काम करें हम जाने हमारा। कहते मैंने जमीन पे घुटने टेक के ना तो सैयदादी के आगे हाथ बांध दिए। मैंने कहा मैं नौकर हूं, तुम औलाद हो, मैं खादम हूं, तुम नस्ल हो, मेहरबानी करो, मेहरबानी मेरे ऊपर मेहरबानी, पैसे रख लो। कहते मैंने वो पैसे दिए, मैं वापस लौटा। यार कहने लगे चल, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं आज करना। कहने लगे कोई नया प्लाट लेने का प्रोग्राम बन गया, कोई नई इन्वेस्टमेंट, लोग ताने देते हैं ना, पर जे कर यार दे नाम दा मिले मेहना, उन झोली पा लईए पुंजे सुटिए ना, जे कर यार दे नाम दी मिले सूली, झूठा झूठ लईए पिछाटिए ना। कहते मैंने कहा यार जैसे तुम्हारी मर्जी समझ लो, ये मेरा राज है, मैं बताता नहीं। फरमाते लोग हज करने चले गए, मैं वतन आ गया, 6 माह के बाद काफले लौटे, जाग के सुनना जरा बात। मेरे नबी ने फरमाया तू मेरे उम्मती की परेशानी दूर कर, अल्लाह कामिल हज का सवाब देगा। फरमाया मेरे हबीब अलैहिस्सलाम के उम्मती हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते मैं आया हज करके, हाजी आए तो मैं बड़ी हसरत के साथ, मैं घर में रोता था, सोचता था आज वो मिना में होंगे, आज वो मुज़दलिफा अरफात में होंगे, आज वो लोग जमरात की रमी कर रहे होंगे। मैं तड़प के सोचता था आज इधर रसूल की हाजिरी दे रहे होंगे। कहते मैं रोता था। जब हाजी लौटे 6 माह के बाद तो हाजिरी देने गया, मिलने गया, पहला दरवाजा खोला हाजी साहब ने, मैंने कहा मुबारक हो? कहते मैंने मुबारक दी, जरा सुनिएगा। कहते हैं वो हाजी मुझे डांटने लगे, कहने लगे छोड़ यार, इतना बड़ा आदमी होके तू गलत बात करता है। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे तूने हमें कहा कि जाना नहीं, और फिर हम मिना में आवाजें देते रहे, तू बात ही नहीं सुनता था। हम आवाजें देते रहे इन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर, आवाजें देते थे, सुनता नहीं था। कहते मैं हैरान हूं, मैं यार मैं तो क्या नहीं। कहने लगे हम 11 हाजी झूठ बोलते हैं तो अकेला सच बोलता है, सबने देखा है। कहते मैं पलट आया, चौथे दिन फिर एक हाजी को मिलने गया, मुबारक दी। कहने लगा छोड़ किस बात की मुबारक, मैदान अरफात में तो तूने बात भी नहीं सुनी और यहाँ मुबारके कहते हैं अरफात में, और मैं तो। कहने लगे चुप कर, गलत बात भी करता है, इतना बड़ा मुहद्दिस हो के
कहते हैं जब आखिरी काफिले आए, आखिरी दिन तो 8-10 काफिले इकट्ठे आए, शाम तक 7 काफिलों से मिला। हर एक मुझे कहने लगा बंदे के पास घोड़ा नया आ जाए, सवारी बड़ी आ जाए तो यारों से तो मिलना चाहिए ना, तू आवाज ही नहीं सुनता था। फरमाते हैं मैं थक गया कि इलाही माजरा क्या है, मैं तो यहाँ इस शहर की गलियों में फिरता रहा और ये सारे हाजी क्या क्या रहे हैं। फरमाते रात को हजरत रबी बिन असलम, वो बहुत बड़े बुजुर्ग मुहद्दिस थे, वो भी हज करने गए, दरवाजे पे दस्तक दी, बाहर आए तो झगड़ने लगे, कहने लगे तूने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ, किस मुश्किल में। मैं तो मिल कहने लगे छोड़ यार, आलिम था तो मैं तेरी इज्जत करता था, तूने ये क्या किया। मैंने कहा क्या हुआ। कहने लगे याद नहीं जब तू रोजा रसूल के सामने मिला था, जब नबी पाक के मुवाजे के सामने तो पैसों वाली थैली मुझे पकड़ा गया, पकड़ अपने पैसे। मैं तो संभालते संभालते थक गया हूँ। कहते हैं यूं सीने से पैसे लगाए, घर आया, इशा पड़ी तो सो गया। मैंने कहा या अल्लाह उकदा खोल दे। रात गहरी हुई, मेरे घर की दीवारें चमकने लगी, नूर फैलने लगा, खुशबू ही खुशबू पूरे शहर को मुअत्तर करने लगी। कहते हैं मैंने आंख झपकी तो सामने अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा, सामने महबूब तशरीफ फरमा है। खाब मेरी विच आया माही, मैं ओदे गल विच पा लईयां बावां ते डर दी मारी अख भी न खोला, किते फिर विछड़ ना जावा। फरमाते मैं महबूब पाक की जियारत की तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार करके फूट फूट के रोया। अब मेरा दिल था हुजूर बोले, कोई बात करे। महबूब बोले, लब खोले। फरमाया क्या। हुजूर ने फरमाया मैं तुझे कितने और गवाह भेजूं कि तेरा हज हो गया है। मैं कितने गवाह भेजूं कि हज तेरा बेपरवाही वेख सज्जन दी, जिथे किसे दी पेश ना जावे उन्हें ताजा वाले दर दर रोले, मंगते हैं तख्त बिठावे आजम किसे नु कारा मिल दई, किसे नु कारा, किसे नु कारा मिल दई, कोई का दो खाली आवे। फरमाया कितने गवाह भेजूं के हज हो गया। मेरे हबीब ने फरमाया उठ के थैली खोल के गेल ले, तूने 300 दिनार दिए थे, मैंने 600 करके वापस किए। फरमाया किन। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने 60 हज फरमाए। उसके बाद कितने हज किए, एक फर्ज किया हुआ था 61 हो गए। फरमाते मैं बार बार गया और जब बुलाया सरकार ने खुद ही इंतजाम हो गए। फरमाते हैं बार बार मेरे हबीब ने फरमाया तू आ चाहे ना आ, रब ने तेरे नाम का फरिश्ता बना दिया है जो कयामत तक तेरी तरफ से हज करता रहेगा। कयामत तक तेरी तरफ से मिना, मुजदलफा, अरफात